नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में और मैं हूं शेखर सिंह। इस वीडियो टॉपिक में साथियों हम मदर नेचर पे बात करेंगे, माता स्वरूप प्रकृति पे, कि जो प्रकृति, जिस प्रकृति परिवेश या आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस परिवेश जो से बंधे हैं, घिरे हैं, अनेक रीजन हो सकते हैं, अनेक राष्ट्र हो सकते हैं या अनेक प्रदेश, जैसे हम पृथ्वी के बांटते हैं कि टैगा, टुंड्रा। अब हम फिर देखते हैं कि रेगिस्तान जो हिमालयी रीजन है, टैगा प्रदेश ठंडे प्रदेश जो बर्फ़ से जिमा है, टुंड्रा प्रदेश जो मवेशी बर्फ़ पालन में लोग रहते हैं, ठीक है। फिर हिमालयी क्षेत्र देखते हैं, डेजर्ट जिसमें कोल्ड डेजर्ट शीत रेगिस्तान देखते हैं, हॉट डेजर्ट रेगिस्तान भी देखते हैं। फिर हम पहाड़ी क्षेत्र के बाद वैली क्षेत्र देखेंगे, मैदानी क्षेत्र देखते हैं, जैसे सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, और जो रसिया में वोल्गा रिवर है और जो बर्फोयांस का इधर क्षेत्र है, या जैसे चीन में यांगसी नदी, यांगसी रिवर है, और जैसे हमारे जो बांग्लादेश, जैसे हमारे बांग्लादेश हो गया, नेपाल और चीन के लद्दाख रीजन में जैसे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर हैं, हमारे यहाँ गंगा है, कावेरी नदी घाटी है, नदी घाटी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र जैसे हमारे बिलासपुर क्षेत्र में महानदी का मैदान, महानदी मैदान का क्षेत्र काफ़ी बड़ा एक क्रॉपलैंड एरिया है, जैसे गंगा का मैदान, ठीक है, जैसे गंगा कोसी जिसमें फ्लड वाले क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र आते हैं। फिर इसके पठारी क्षेत्र हैं, पठारी मैदानी। फिर है हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो प्रायद्वीपीय जो भारत है, जो समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है, फिर तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन है, और जो फॉरेस्ट के भी क्षेत्र है, वन भूमि वाले क्षेत्र हैं। वैसे ही जैसे आप दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है, वर्षा वन का क्षेत्र देखेंगे, उससे जो अमेजोन रिवर के जो आसपास के जो क्षेत्र को देखेंगे, या चिली है, अर्जेंटीना है, इन क्षेत्रों में जो ब्राज़ीलियन जो संस्कृति है। नॉर्थ में इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो जैसे पनामा, कोस्टारिका, होंडुरास, और ये सब इन क्षेत्रों में आप जैसे देखेंगे ब्लेज, इन क्षेत्रों में जैसे तटीय क्षेत्र है। फिर मेक्सिको, नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद कनाडा, आप इन कहीं भी क्षेत्र में देखिए, या ग्रीनलैंड, आइसलैंड में जो बर्फ़ वाले क्षेत्र हैं, या नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं, या जैसे रसिया के बर्फयांश के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे कि किसी भी इशू पे या किसी भी जैसे मुद्दे पे हम जो बात करते हैं, या जो हम किसी भी जैसे कि इन क्षेत्र हैं, अलग अलग नेचर होगा। लोग जैसे वहाँ के वेजिटेबल्स हैं, या आप वहाँ के जो इथनिक ग्रुप हैं, या वहाँ के जो जीव जंतु हैं, या पेड़ पौधे हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब नेचर और वहाँ के क्लाइमेटोलॉजी जो क्लाइमेट डिफाइन करती है। तो उस क्लाइमेट, उस नेचर में, जो उस परिवेश में, जो ये एक जैसे अपना जो एक हर एक जो वृक्ष है, पेड़ है, उसके पत्ते होते हैं, उसके फूल होते हैं, अलग काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर होते हैं, कि फूल के प्रकार होंगे, और अलग तरीके से फल होते हैं, किसी में सल्क होते हैं, किसी में बीज होते हैं, किसी में छिलके होते हैं, किसी में नहीं होते हैं, किसी अंदर बीज है, किसी में बाहर बीज होते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जैसे स्पीसीज जो ट्रीज या वेजिटेबल्स या फ्लावर्स पे डिपेंड करता है। वैसे डिफरेंट टाइप जो नेचर है, जो मदर नेचर है, जो प्रकृति स्वरूप है, अपने अपने क्षेत्रों में अपने स्पेशलिटी है, उसके एक विशेषता है, और उस विशेषता से जो जीव जंतु वहाँ के बंधे होते हैं, वहाँ के अन्न, जो खाद्य या जो खाद्य प्रणाली है, जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला से जो पूरी सिस्टम, और जो नीच, जो पेड़ पौधों, जो जीव है उसके नीच जो निकेत हैं, सारे चीज़ें जुड़े रहते हैं। ये इकोलॉजी, इन्वायरमेंट का बेसिक टॉपिक फिलॉसफी है। लेकिन यही प्रकृति, यही जो परमात्मा का दिया हुआ यह मदर नेचर, यही परमात्मा का दो परमपिता परमेश्वर है, इसका प्रदाय किया आपको एक अमूल्य वरदान है, अमूल्य गिफ्ट है। और इसके लिए इसी से आपके पूरे माइंडसेट प्रक्रिया बनती है। आज की दुनिया में देखो, एआई की दुनिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, ये साइंस, जैसे अब क्वांटम कंप्यूटर का टाइम आ रहा है, तो बड़े युग, आप बड़े कैलकुलेशन कर सकते हो, बड़े इनोवेशन कर सकते हो, लेकिन आप जो प्रकृति है, उस प्रकृति को जो उनके स्वरूप है, उसे पुनः नहीं बना सकते। आप जितने भी इनोवेशन, जितने भी रिसर्च अनुसंधान करेंगे, आप जितने भी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जितने टेक्नोलॉजी में हाईटेक होते जाएंगे, आप मार्स और
और जुपिटर तक भले पहुंच जाएं, आप मून तक भले पहुंच जाएं, वहां आप सेटलमेंट बना लें, लेकिन वह प्रकृति का आप प्रकृति द्वारा आपको दिया हुआ वह परिवेश नहीं होगा। जो अभी स्पेस शटल, स्पेस बस जो एलन मस्क का प्रोजेक्ट चल रहा है मार्स में लोगों को बसाने के लिए, मून में, ये सारे जो रिसर्च अनुसंधान इनोवेशन हो रहे हैं, ये सब क्यों है कि देखो लोगों में भूख है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को, संसाधन को अपने में कैप्चर कर लेने की, इकट्ठा कर लेने की और एक जगह ले आने की। और इसमें क्या होता है ना कि यह जो भूख लोगों की मिटती नहीं। ये जैसे एक माइंडसेट था रिपब्लिक जो इम्पीरियलिज्म था, ब्रिटेन का रोल अपना कॉलोनी बनाया, उपनिवेश बनाया, जगह जगह कॉलोनिज्म की जो अवधारणा आई, इसी तरीके से कि जो लोग हैं ये जो रिसर्च अनुसंधान के नाम पे, विकास के नाम पे अन्य उपग्रहों को, अन्य प्लैनेट्स को, अन्य जो ग्रह हैं उनको अपना कॉलोनी बनाना चाहते हैं और वहाँ के जो रिसर्च हैं, वहाँ से रिसर्च अनुसंधान के नाम पे वहाँ के जो मटेरियल हैं इन पे एकाधिकार, मोनोपोली, ये अपना इसी की होड़ लगा है। और यह होड़, यह जो माइंडसेट, क्योंकि इस धरती में आपको पैदा किया, धरती में जब एक टाइम से आप डार्विन का सिद्धांत देखते हैं कि हंटर्स एंड गैदरर्स के जो शिकारी और जो संग्राहक की जो भूमिका से किस तरीके से मानव आया और विकास के अपने पथ पर चलते हुए स्वयं को विकास का नाम देते हुए वह इतना प्रकृति का शोषण करने लगा, अपना प्रकृति को विनष्ट करने लगा और वह आज दूसरे प्लानेट को अपना कॉलोनी बनाने के माइंडसेट लेकर चला हुआ है। तो आप यहाँ मानेंगे कि हम जैसे विदेशज स्पीसीज बोलते हैं, एलियन स्पीसीज, आप अन्य ग्रहों में देखेंगे तो वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी हैं वहाँ के जैसे रिसर्च में आता है कि तो हमारे लिए पूरी जैसे विदेशज स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, जिसको आप एलियन की अवधारणा देते हैं कि अन्य ग्रहों में, अन्य प्लानेट में एलियन होते हैं, तो या उनके लिए मदर नेचर है, जो प्रकृति ने, जो उपग्रह ने, जो आपके ब्लैक होल से जो फिर सारे तारे मंडल, आकाशगंगा हैं, जैसे हमारा आकाशगंगा जैसे मिल्की वे है, तो हमारी जो परिवेश ने हमें पृथ्वी के रूप में जो दिया, ये हमारी मदर नेचर है। अब पृथ्वी में एक इथनिसिटी, एक इथनिक स्पेसिफिक एरिया है कि क्या आप किन क्षेत्रों में रहते हैं, तो उन क्षेत्रों के लिए आपका जो बॉडी है, आपका शरीर है, कैप्चर करने के लिए, अडाप्टेशन के लिए, अनुकूलन के लिए बना है और उस क्षेत्रों में आप अनुकूलित होकर, संतुलित होकर एक स्थायी जीवन अच्छे से जी सकते हैं। ये तो मास कोलोनाइजेशन, मास इम्पीरियलिज्म और मास कैपिटलिज्म, अधिक पूंजीवादी, अधिक व्यापारिकतावाद, अधिक उपभोक्तावाद के कारण एक जगह से दूसरे जगह यह आवागमन, द्रुत आवागमन के अनेक संसाधनों के कारण, जो अधिक डेवलपमेंट के कारण आपके जो मदर नेचर प्रकृति को शोषण करने के लिए ये सारे विकास के रूप में आए और यह छत विछत कर दिया प्रकृति को। तो इसको प्रकृति पुनः प्रलय प्रकोप के रूप में आपको वापस कर रही है। ये चीज़ें हैं कि प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, संतुलन बनाते रहती है। तो वह जैसे डिस्ट्रक्शन, और जैसे आपने डिस्ट्रक्शन करा तो ह्यूज इम्बैलेंस करने के लिए वो भी ह्यूज तरीके से वो भी डिस्ट्रक्शन करेगी। जो ह्यूज लैंडस्लाइड होंगे, जो भूस्खलन होंगे, बाढ़ आएंगी, आपदा आएंगी, फेमाइन, अकाल, भूखमरी होंगी, अधिक अति वर्षा होगी, अधिक ओलावृष्टि होगी, तो अधिक सौर फ्लेयर आएंगे या अधिक धूप लगेगी, तो हर चीज़ का इम्बैलेंस होगा। प्रकृति खुद को बैलेंस करने के लिए इम्बैलेंस करेगी, वह स्वयं को संतुलन करने के लिए, साम्यावस्था में लाने के लिए अति असंतुलन को करेगी, क्योंकि आपने अति असंतुलन करा। आपने उन क्षेत्रों को, आप अभी देखेंगे कि लद्दाख के रीजन में वहाँ जो वांगचुक है, वो उनके द्वारा इतने दिनों तक भूख हड़ताल भी करा गया, 21 दिनों तक। उसके द्वारा मास प्रोटेस्ट करा गया कि लद्दाख के जो क्षेत्रों को मिनरल्स के लिए, खान के लिए कारपोरेट घराने को वहाँ दिया जा रहा है और वहाँ के जो इथनिक लोग हैं, इथनिक पीपल है, वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी है, जो कल्चर है, उसका शोषण करने के लिए पुनः कॉर्पोरेटाइजेशन वहाँ भी हो रहा है। जिस तरीके से हसदेव फॉरेस्ट में आपने देखा कि जो वहाँ के इथनिक जो ग्रुप हैं, इथनिक जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ के लोकल जो इंडिजिनस लोग हैं, वहाँ के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वहाँ की स्पेशल जो स्पेसीज है जो कहीं मिलते नहीं, जैसे वहाँ के जो स्पेसिफिक क्वालिटी है, जैसे वहाँ के साल, सोरिया रोबास्टा जो साल्ट में है, वहाँ के जो हल्दू, शीशम, धावड़ा, बीजा, वहाँ एडाइना कार्डिफोलिया जो जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे स्पीसीज़ हैं, चिल्ही। और इन स्पीसीज़ का जो आपके अन्य क्षेत्रों में, जैसे कि आप तमिलनाडु में जाएंगे तो शेषाचलम की जो पहाड़ी देखेंगे, वहाँ जैसे रेड सैंडर्स मिलता है आपको, लाल चंदन। तो उन क्षेत्रों में, जिस पे पुष्पा में भी काफ़ी बनी थे, तो कोई क्षेत्रों के कोई इथनिक जो स्पीसीज़ होता है, जो वहाँ के नेटिव स्पीसीज़ है, स्थानीय स्पीसीज़ है,
उसका इम्पोर्टेंस रहता है, प्रकृति ने उसको दिया होता है, और उसका आप विनाश करने के बाद, उसको अति विदोहित करने के बाद आप अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों को, कॉलोनी या आवागमन का आपका फ्लाइट है, एयरपोर्ट है, आप जाते हैं, और माइंडसेट वही है आपका कंज्यूमरिज्म की, उपभोक्तावाद की। इसमें भी वेस्ट में एक फिलॉसफी आई, मिनिमलिज्म, कि जितने कम से कम चीज़ों में अपना उपभोग करें, निर्वहन करें और अपने लाइवलीहुड, जीविकोपार्जन करें जितनी कम से कम चीज़ों में, तभी प्रकृति संरक्षित, सुरक्षित और सेफ रह पाएगी। देखिए, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वर्कर हैं, वन कर्मचारी हैं, वन कर्मचारी में आते हैं, तो हमारा इंटरनली मोटिव यही रहता है कि जितना से जितना हो सके हमारी प्रकृति, हम दो काम करते हैं कि एक है सिक्योरिटी का, सुरक्षा का काम, और दूसरा है मैनेजमेंट का काम। हम सिक्योरिटी में पूरी तरीके से जो इलीगल अवैध जो चीज़ें हैं उनके लिए रोकने के लिए काम करते हैं, उनके जो हमारा जो प्रकृति है, परिवेश, जिसके लिए हमें ड्यूटी दायित्व दिया है, कर्तव्य दिया है, वो उसका अच्छे से करें। और दूसरी हमारी मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में हम प्लांटेशन लगाते हैं, वृक्षारोपण करेंगे, ANR जैसे रूट शूट का ड्रेसिंग, कट बैक ऑपरेशन काम करेंगे, फ्लोटेसिंग, ऐसे बहुत सारे वर्क होते हैं, जो बोल्डर चेक डैम का काम, जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो मृदा जल संरक्षण का काम, जो एनीकट बोल्डर, तो हर एक चीज़ में वेलफेयर से लेकर एक प्रकृति को कंजर्व करने का हम कार्य द्वारा काम किया जाता है। बट ये क्या होता है ना, जो मैनेजमेंट के काम में सिक्योरिटी तो आपके दायित्व है, दायित्व आप ड्यूटी अच्छे से करते रहोगे, लेकिन मैनेजमेंट के काम में जो आपके टैक्स के पैसे होंगे, जो टैक्स के मनी होंगे, उससे गवर्नमेंट क्या है कि इससे जो मैनेजमेंट में जो ऊपर लेवल से, नीचे मंत्री लेवल से, बड़े ऑफिसर्स लेवल से, ये सारे चीज़ों में करप्शन, ब्राइब, भ्रष्टाचार, ये भाई भतीजावाद, नेफ्यूजम के किसी को टेंडर दिलाना है तो अपने परिवारवाद को भाई भतीजावाद के इसके चलेगी, और उसमें जो काम जो एक्चुअल काम होना है वो नहीं हो पाएगा। या जो लीडरशिप, जो नेता के नेतृत्व में जो लीडरशिप में ये सब चीज़ें हुई, या जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, इनसे ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से परसेंट करके परसेंट में बांटा जाता है, और परसेंटाइज चलता है कि परसेंट सिस्टम चलेगा, और ये लोग अपना अपना वर्क करते हैं। सब अपने जो शासन के पैसे, प्रशासन के पैसे, जो आपकी जनता के टैक्स पैसे, जो प्रकृति को, नेचर को, जैसे कंपा फंड है, कंपनसेशन ऑफ फॉरेस्ट, जो क्षतिपूर्ति, जो वृक्षारोपण के लिए जो फंड है, जैसे कि ACCL के द्वारा जो PD मत से जो पैसा दिया जाता है, जिसे क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है, तो ये सारे अफॉरेस्टेशन फंड, इन चीज़ों का आपके हित के लिए, प्रकृति की कंजर्व करने के लिए होना चाहिए, बट वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो आप जो जागरूक नागरिक हैं, आज के जो नागरिक हैं, आप इन सभी से अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। जो चीज़ें, जो भी कोई भी कार्य हो रहे हैं आपके क्षेत्रों में, कुछ भी कार्य कराया जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उस चीज़ों का आपको देखो, RTI एक्ट आया 2005 में, राइट टू इन्फॉर्मेशन राइट राजस्थान से किस तरीके से क्रांति के रूप में आता है और लोगों को अधिकार मिलते हैं। आज की रिसेंट की गवर्नमेंट किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, आपके RTI एक्ट को किस तरीके से कम कर दिया, कम आंक दिया। तो आप इन चीज़ों को देखिए, ये आपके टैक्स पैसे हैं, आपके हक के पैसे हैं। आपके यहाँ कोई भी डेवलपमेंट वर्क होते हैं, चाहे वो PWD का वर्क हो, चाहे वो फॉरेस्ट का वर्क हो, चाहे वो इरिगेशन, सिंचाई विभाग का वर्क हो, कुछ भी वर्क का, आपका पंचायत का हो, म्यूनसिपैलिटी का, उस वर्क को जाइए, उसको इंस्पेक्शन करिए, आप भी निरीक्षण करिए, उसमें पार्टिसिपेट करिए। क्योंकि अगर आप म्यूनसिपैलिटी क्षेत्र में हो या आप नगर जैसे पंचायत क्षेत्र में हो, तो देखो ये क्या है ना, आप जो 72वां और 73वां जो संविधान संशोधन हो गया 1992-93 में, आप इसको देखते हैं कि इससे म्यूनसिपैलिटी आता है, नगर पालिकाएँ और पंचायतें। ये संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है तो आप पंचायत क्षेत्र में, तो इस पंचायत के पूरे जो लोग हैं उसके सदस्य हैं। और या आप म्यूनसिपैलिटी, नगर पालिका क्षेत्र में, तो जितने नगर पंचायत पालिका के क्षेत्र में आता है सब उनके सदस्य हो। और एक संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक बॉडी है, और उसके में जो कर्मचारी हैं, जो सचिव है, जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं, जो अध्यक्ष है, या जो सफाई कर्मी, जो वर्कर है, वो सब आपके हित के लिए आपके टैक्स के पैसे से चलता है। जो एवं जो जनपद अध्यक्ष है, जो पंचायत अध्यक्ष है, जो नगर पालिका अध्यक्ष है, जो सरपंच है, वो सब आपके टैक्स के पैसे से जाता है। और जो रेवेन्यू आपके हक के लिए वो पैसा आता है, क्योंकि आपका ही अधिकार है, उसको गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही है, वो तो संवैधानिक संस्था आपने बनाया, संविधान से आपको मिल रहा है। तो आप हर चीज़ का निरीक्षण करिए, इंस्पेक्शन करिए, कितना प्रोजेक्ट है, किस मद से प्रोजेक्ट है, कितना खर्च करने हैं, क्या कहाँ पर खर्च करने हैं, आपने कितना खर्च किया। जैसे पंचायत में क्या होता है, ग्राम सभा में बताया जाता है, लेकिन उसको डाटा मैनिपुलेट करा जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है।
आपके किन भी क्षेत्रों के काम हैं, चाहे म्यूनसिपालिटी के हैं या कोई भी डिपार्टमेंट के डायरेक्ट काम हो रहा है, कोई गवर्नमेंट जो काम करा रही है, जो पब्लिक वेलफेयर में हो रहा है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक अवसंरचना है, या एक जंगल में प्लांटेशन ही हो रहा है, या एनी कट बोल्डर चेक डैम कोई भी काम हो रहा है, गवर्नमेंट के टैक्स पैसे से डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, ये प्राइवेट काम नहीं है। ओके, चाहे वो पीपीपी वर्क ही क्यों ना हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसका भी क्यों ना हो, आपको अधिकार है, आपको राइट्स है, आप पूछिए। क्योंकि प्रकृति जो मदर नेचर है आपको प्रोवाइड करा है ऐसा स्वरूप, ऐसा कल्चर, ऐसे संस्कृति, आपको हर एक चीज़ जीव जंतु से भरा हुआ, एक इंसेक्ट, एक तिनके से लेकर, एक जो तिनके से लेकर ना, घास फूस की तिनके से लेकर उस टॉप हिमालय तक आपको प्रकृति ने दिया है। ओके, तो आप इन चीज़ों को समझिए और आपके उस पास आसपास जो भी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, जो भी विकास कार्य हो रहा है, या जो भी जनता के वेलफेयर के लिए, हित के लिए जो भी कार्य आ रहे हैं, इन चीज़ों का आप पूरा इंस्पेक्शन करिए। आप ग्रुप में हो जाएं, जो लड़के हैं, जो महिलाएं हैं, आप संगठित हों, और आप एक नहीं, आप संगठित हो, 3 और 4 लोग के कितना का प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या वर्क करने हैं, क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है, इससे प्रकृति का विनाश तो नहीं होगा, प्रकृति सुरक्षित करने के लिए है ना, कंजर्व करने के लिए, ये चीज़ें पूछिए, ये चीज़ें जानें, और बाकायदा डाटा शीट में, और वहाँ जो अधिकारी है, जो वरिष्ठ अधिकारी, अगर मेरा फील्ड है, मैं फॉरेस्ट में, तो आप मेरे पास आइए, पूछिए, और मैं आप वहाँ के किस वर्क में प्रॉपर साइन कराइए, चाहे वो उनके ऑफिसर हों, उनके वरिष्ठ ऑफिसर हों, कि आप क्या कार्य करा है, मोटिव क्या है, इसका प्रोजेक्ट क्या है, हर एक चीज़ पूछिए। आरटीआई एक देता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक्ट 2005, आपको सूचना का अधिकार है, आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि ये सारे आपके टैक्स के पैसे हैं। आज जो शासन है, आज जो प्रशासन है, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूर्णतः आपका शोषण कर रही है, आपको धर्म के नाम पे लड़ा रही है, मोबिलाइज कर रही है, और जो आपके हक हैं, जो आपके अधिकार हैं, आपकी प्रकृति को नष्ट कर रही है। आपकी देखो हसदेव फॉरेस्ट का उत्खनन देख लीजिए आप, अभी आतंकी घटनाएं बहुत बढ़ रही है कश्मीर में, वहाँ भी जो रियासी जिला में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो लिथियम आयन हो गया, इन चीज़ों की खोज हुई। आप जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, जो मणिपुर हो गया, इन क्षेत्रों में जो हिंसा बढ़ रही, यहाँ भी काफ़ी मिनरल्स रिच है, प्रकृति से भरा परिवेश है। इस सब में गवर्नमेंट की नज़र होती है, और गवर्नमेंट प्रशासन सब एक साथ जुड़कर काम करते हैं। जो शासन प्रशासन है, पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जो फॉरेस्ट व्यवस्था, ये सारे शासन के एक गुलाम प्यादे होते हैं। जो शासन में जो सरकार बैठी है, जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर है, जो उनके लेजिस्लेटिव मिनिस्टर हैं, इनके गुलाम होते हैं। वो जो चाहे करा सकते हैं, लेकिन आप जनता हो, आपने चुनकर उसे भेजा है। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये असफल सिस्टम होती है ना पूरी तरीके से। देखो मोनार्क में जो राजतंत्र में ऐसा नहीं होती, इसीलिए आज के अवस्था में पुनः राजतंत्र की आवश्यकता है। मोनार्क में आप साल भर में एक बार टैक्स देते थे, जो किसान, कृषक समूह, जितने भी परिवार है, हर कोई साल में एक बार टैक्स देता था। इसके बदले जो राजतंत्र था, जो राजा था, जो राम राज्य की जो बात करते थे, जैसे राम राजा था, जो भी राजा थे, अकबर थे, जो जितने भी राजा रहे, जो सुल्तान थे, जो दिल्ली सल्तनत थी, या जो पाल वंश, राष्ट्रकूट, चेर, पांड्या, जो भी वंश देखेंगे, इसमें आप पूरी तरीके से पढ़िए। पाल, राष्ट्रकूट, पल्लव या अहोम डायनेस्टी, जो असम का अहोम साम्राज्य, जिन भी साम्राज्य में गुर्जर, प्रतिहार, या आपके जैसे जो यवन खलीफा, टर्की में खलीफेट शासन था, खलीफा शासन, जो भी, तो ये लोग क्या करते थे, जो साल में एक बार टैक्स लेते थे, एक बार रेवेन्यू लेते थे, और बड़ा अन्नगार होता था। इवन आप हड़प्पा सभ्यता भी देखेंगे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ भी अन्नगार बड़े, ये सब पानी व्यवस्था, धर्म स्थापना, हर के लिए व्यवस्था था। और उसी में पूरे धर्म, मंदिर स्थापना से लेकर अपने किले का सुरक्षा करना राजा का काम था। अपना किले बनाना, राज्य में लड़ना, युद्ध लड़ना। एवं अब कोई अकाल भूखमरी भी होती थी, कोई प्राकृतिक आपदा प्रकोप आती थी, तो इसके बाद कितनों साल तक आए, और राजा अपने अन्नगार से लोगों को अन्न, धन, जो भी खाना प्रोवाइड कराता था, सबको देता था। जो व्यापारिक वर्ग उसको मैनेज करता था कि कोई व्यापारी किसी आम जन मजदूरों का शोषण ना करे। और उनके जो राजघराने थे, जो आप अकबर का भी शासन देखेंगे, शाहजहाँ का देखेंगे, जहांगीर, औरंगजेब, जिनका भी शासन देखेंगे, वो तो जो इम्पीरियलिज्म गणराज्य बना और ये साम्राज्यवादी शक्ति आए, और यूरोप ने हमको पूरी तरीके से गुलाम बनाया। इसके बाद डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया, और ये माइंडसेट पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक, एक समय तक संविधान तक सब ठीक था। जो अम्बेडकर जी ने बोला कि अगर हम संविधान कितना भी अच्छा लिख लें, उसे मानने वाले, उसे जानने वाले अगर अच्छे नहीं है, तो संविधान कोई वैल्यू का नहीं है। लेकिन आज आपके मानने वाले, जानने वाले भाई भतीजावाद से, परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से, घुसखोरी से पूरी तरह तृप्त है, संलग्न है, तो आपका ऐसे संविधान का वैल्यू नहीं, जो अम्बेडकर ने भी बोला है। तो आपको
आपको पुनः इससे अच्छा वो आपकी राजतंत्रीय व्यवस्था थी, जो आपकी मोनार्क प्रणाली थी, जिसमें आप साल भर में एक बार टैक्स देते थे और पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राजा, उस किंग की होती थी, जो परमेश्वर का, परमात्मा का। वेस्ट में आप पश्चिम के उदाहरण में देखेंगे, परमात्मा से जो उसको ईश्वरीय राइट्स, डिवाइन राइट्स का सिद्धांत देते थे, ईश्वर से उसे अधिकार मिला है राज करने के लिए। पश्चिम के दुनिया में देखेंगे, और हमारे में डायरेक्ट हम राजा को भगवान स्वरूप देखे थे, भगवान का पुत्र के स्वरूप में देखते हैं। तो ये था व्यवस्था, पूरी व्यवस्था। लेकिन वहाँ भी एक व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था, जो उत्तर वैदिक काल में, कि उस वर्ण व्यवस्था को गलत तरीके से ब्राह्मणी परंपरा में ले जाकर शोषण के रूप में डाला गया। लेकिन एक्चुअल में वास्तविक जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कृष्ण ने ऋग्वेदिक काल में कहा, ऋग्वेदिक एरा में जब पढ़ते हैं, गीता में जो पढ़ते हो आप, कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्ण मैंने बनाया, गुण कर्मों के आधार पर बांटा। लेकिन आफ्टर वैदिक पीरियड में आता है, उत्तर वैदिक काल में, और ये क्या हो जाता है कि जन्म के आधार पर, वो कर्म के आधार पर था। जो कर्म से ब्राह्मण था, जो कर्म से लड़ाका योद्धा क्षत्रिय था, जो कर्म से 2 का 4, 4 का 8 का गुणा गणित करने वाला वणिक था, और जो कर्म से मेहनत परिश्रमी शूद्र था। लेकिन इसको क्या उत्तर वैदिक काल में आता है, जन्म के आधार पर बना दिया। मूर्ख है, ब्राह्मण का बेटा मूर्ख है तो भी ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा कमजोर है, डरपोक है तो भी क्षत्रिय है, और वणिक का बेटा उसे 1 का 2 गुणा गणित भी नहीं आता, या कोई व्यापार करने भी नहीं आता, तो भी वो वणिक है। और शूद्र का बेटा कितना भी महाज्ञानी परिश्रमी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, वो शूद्र ही रहता था। कितना कभी वो ना ब्राह्मण क्षत्रिय ना कभी वणिक नहीं बन पाता। तो ये व्यवस्था कर दी केवल आफ्टर वैदिक पीरियड में, उत्तर वैदिक काल में। तो इन चीज़ों से बचे। प्रकृति जो मदर नेचर ने आपको दिया, वो किसी में भेदभाव नहीं करा है। वो जिन क्षेत्रों में प्रकृति ने बनाया, वो उतनी सिटी आपके नेटिव और जो इंडिजिनस आप लोग हैं, पीपल हैं, आप वही हो, वैसी जीव जंतु, वही परिस्थिति प्रकृति है। आप यहाँ से मार्स में जाएंगे, आप मंगल ग्रह में जाके बसेंगे, तो वहाँ के लिए आप विदेशज स्पीसीज हो। आप इंपीरियलिज्म माइंडसेट से, साम्राज्यवादी भावना से वहाँ को आप कॉलोनी बनाने के लिए, अपना उपनिवेश बनाने के लिए, वहाँ फिर एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए इस माइंडसेट में हो, इसका विरोध करें। लेकिन आप जिस प्रकृति में हो, जिस जगह में रहते हो, आप जो इंडिजिनस पीपल हो, जहाँ के लिए नेटिव हो, वो आपका अधिकार है। उस पर परमेश्वर का सदा और सर्वत्र के लिए आपको राइट्स दिया गया है ना। वहाँ कोई शासन प्रशासन कानून व्यवस्था का कोई चिन्ह नहीं मजाल कि मैं यहाँ से जाऊँ छत्तीसगढ़ से और मैं अभी जाके दूसरे स्टेट में, अदर स्टेट में जाके IAS बनता हूँ, IPS बन जाता हूँ, कि राजस्थान हो गया या मणिपुर में IAS बन गया, या कोई आसाम में बन गया, और वहाँ जाके मैं वहाँ पे रिसोर्सेज पे अधिकार अपना जमाऊँ। तो ये गलत है कि कोई आए गुजरात से और वहाँ से बन जाए काशी के नाम से सांसद, और वो बन जाए प्रधानमंत्री, अब पूरे देश के रिसोर्सेज के मैं मालिक बोले, वो भी गलत है। राजतंत्र में ये नहीं होती थी। राजतंत्र में जन्म के आधार पर जो राजतंत्र मोनार्क का, वो गलत था। कर्म के आधार पर राजतंत्र होना चाहिए, कि जो योद्धा, जो ज्ञानी, जो ब्राह्मण स्वरूप, जो विवेकी है, जो क्षत्रिय हर चीज़ में नहीं डरता है, जो नए ज्ञान विवेक का प्रकाश कर सकता है, जो उसके हृदय, जिसका हृदय आकाश की तरह है, जिसका ज्ञान प्रकाश की तरह है, जिसकी जो चंचलता है, जिसकी सोच है प्रवाह वायु की तरह है, प्रवाह की तरह है, जिसमें सहनशील, न्याय करने की शक्ति, सबको एक मातृत्व की भावना करने, एक धारा, एक धरती की तरह है, वही राजा हो। और वही उस परमेश्वर, उस परमतंत्री व्यवस्था में, जो एब्सोल्यूटोक्रेसी में, जो एब्सोल्यूटिक्रेटिक सिस्टम में, उसी का हर चीज़ का अधिकार हो। तो आप इन चीज़ों को देखिए। आपके प्रकृति के प्रवेश में जो मदर नेचर है, मातृ स्वरूप जो प्रकृति है, इसका कोई भी नुकसान करे, या कोई भी विकास कार्य हो रहा है, कोई रिसर्च अनुसंधान हो रहा है, या कोई मिसाल टेक्नोलॉजी ही क्यों ना बन रहा हो, उन क्षेत्रों में आप इनका जानकारी ले, अवगत हो। अगर कुछ गलत हो रहा है, आपके टैक्स पैसे का, आपके जो बजट में जो पैसे इसके दिए हैं, अगर शोषण हो रहा है, परसेंट बांट कर खाया जा रहा है उन पैसे को, या करप्शन करके ले जाया जा रहा है, तो उसका विरोध करें, द्रुत विरोध करें, और हमें कमेंट करें अगर किस क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। हम इन बातों को उठाने के लिए, करने के लिए तैयार हैं, और आपका हक आपको मिले। हमारे क्षेत्र में कुछ हुआ तो हम विरोध करते हैं, और कर चुके हैं। हमको जाना जाता है कि एक टाइम में हमने अपने वरिष्ठ अधिकारी तक को नहीं बख्शा था इस चीज़ों में। बट आपको मैं एक बात बोल रहा हूँ, कुछ भी वर्क हो रहा है ना आपके यहाँ, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, ज़्यादातर आप जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो गया, सिंचाई विभाग का, PWD का हो गया, पंचायत म्यूनसिपलिटी, इसके वर्क चलते हैं, ठीक है। MP लेट्स का की स्कीम होती है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम का, जो सांसद लोग होते हैं, जो सांसदीय क्षेत्र में अपने 10 करोड़ का जो काम प्रोजेक्ट वर्ग का उनको पावर मिला रहता है, जो कलेक्टर से अथॉराइज में होता है। आपके जैसे आपके एक ये भी एक स्कीम होती है कि जो DMF फंड होता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड,
जो जिला खनिज न्यास होता है, इसमें कलेक्टर और जो आईएएस के जो बड़े अधिकारी होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग, बड़े बड़े एसडीओ ये सब मेंबर होते हैं। कलेक्टर इसका अध्यक्ष होता है और उनको खर्च करने के लिए जो उत्खनन का एरिया है, खनिज एरिया है, जो कोल आयास का एरिया है, जो आयास का जो मिनरल बॉक्साइट जहाँ से भी खनन हो रहा है उन क्षेत्रों को रॉयल्टी रेवेन्यू आता है। उन क्षेत्रों को, उन चीज़ों को डेवलपमेंट के लिए लोकल एरिया में काम कराया जाता है। या जो CSR फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें कंपनी, माइनिंग या बड़े जो इंडस्ट्रियल एरिया गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराती है फंड, और उस फंड से जो लोगों के जो वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। तो इन सारे फंडों का जो कैंपा फंड है, कंपनसेशन ऑफ क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का जो फंड है, जो PD का मद है, जितने भी फंड से आपके यहाँ काम हो रहा है उनका निरीक्षण करिए, लोग जागरूक होइए, आगे आइए। आप जो कोई भी हो, आपके क्षेत्र में जो भी वर्क हो रहे हैं, आप आइए आगे और उसके बारे में जानकारी, कितने का बजट है, कितने का प्रोजेक्ट है, क्या क्या काम करना है, कहाँ के वर्कर हैं, लेबर जो कर रहे हो, तो इस प्रोजेक्ट का पूरा प्लान बताइए कि इसको मशीन से कराना है या हम लोग लेबर से कराना है या हम वर्करों से, या कैसे, क्यों, इसका एस्टीमेट क्या है बताइए, पूछिए। हर काम को जैसा एस्टीमेट है, जितना काम का मटेरियल खरीदी होना है, जितना काम का वर्कर को लगना है, जितना हैंड लेबर से कराना है, जितना मशीन से, वैसा ही कराइए। अन्यथा उसका विरोध करिए, उसका रोक करिए, पूरी तरीके से एक साथ होकर क्रांति करिए। हम आपके साथ हैं, तभी शासन प्रशासन आपके काम और उस नई व्यवस्था जिसमें आप एक बार टैक्स दें और हमेशा के लिए हम कर मुक्त बनकर, आपका सरकार, आपके जो राजतंत्र, आपके जो मोनार्क, जो परमेश्वर आपका रिक्स और आपका हर एक चीज़ उठाए। तो ऐसी व्यवस्था आपका ध्यान रखे, आपके स्वास्थ्य से, चिकित्सा से, व्यवस्था से, हर एक चीज़ से, सुरक्षा से, हर एक चीज़ों का, आपके बच्चों से लेकर बीमारी से, वायरस संक्रमण, सबसे निजात दिलाने के लिए वो धर्म संस्थापना करे, हर चीज़ करे और वो प्रशासन करे। तभी ऐसी प्रशासन आएगी और तभी आपके अधिकार आपको सुनिश्चित हो पाएंगे। तो ठीक है, नमस्कार साथियों, इतना ही कहकर इस वीडियो में हम आपसे विदा चाहेंगे। और वही कहना है, जिस मदर नेचर में हो, जो माता स्वरूप प्रकृति जो आपने दिया है वो परमात्मा का दिया अमूल्य वरदान है। और वही प्रकृति ही परमेश्वर है। एब्सोल्यूट गॉड वो प्रकृति है जो रग रग में, परिवेश में, हर जगह में, कण कण में विद्यमान है। तो आप इसका, उन क्षेत्रों का कोई विखंडन हो रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई विनाश कर रहा है, ऐसा ना होने दिए। और आप भी जो अपना उपयोग करते हैं, विनाश विहीन उपभोग करिए, विनाश विहीन विदोहन करिए किसी भी चीज़ों का। और प्रकृति का स्वरूप को गढ़ने के लिए यही आप सभी का हमसे गिफ्ट चाहेंगे, दिवाली में उपहार चाहेंगे। आप कुछ भी कार्य हो रहा है आप क्षेत्र में, आप एक होइए, उसका जानकारी लीजिए और डायरेक्ट मांगिए। कोई RTI लगा के मांगो बोलते हैं, नहीं, हमको अभी जानकारी दीजिए, तत्काल दीजिए, हमारा हक है। क्योंकि हम टैक्स देते हैं आपको, हर एक चीज़ों में एक सामान, एक पाउच लेते हैं, एक साबुन लेते हैं, एक कोलगेट लेते हैं, हर बार टैक्स दे रहे हैं। तो आप, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप हमको RTI लगा के टैक्स दीजिए। तो आप डायरेक्ट जानकारी मांगिए, जैसे वो डायरेक्ट होता है। कोई RTI से हम लिफाफा से नहीं मांगे, आप हमको यही पंचायत में, यही म्यूनसिपैलिटी में, यही रोड में जानकारी दीजिए। कोई कितना बड़ा ब्यूरोक्रेट, प्रशासनिक अधिकारी क्यों ना हो, डरने की बात नहीं। कोई कितना बड़ा पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, कितना बड़ा फॉरेस्ट का अधिकारी क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा सिंचाई विभाग से लेकर कोई डिफेंस, जो रक्षा विभाग के अधिकारी ही क्यों ना हो, किसी से डरने का आवश्यकता नहीं। आपका अधिकार है, आपके राइट्स है और आप जो चाहे वो कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर वो सरकार और प्रशासनिक अधिकारी आपको जानकारी देने से मना करता है, उसका विरोध करिए, वहाँ से बाहर हटाइए, उसको पद प्रशासन से पद को त्याग दीजिए। क्योंकि आपके वोट से सरकार चल रही है और उसी से पूरी प्रशासन चल रही है। तो ये है इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में। नहीं तो उस वोट का वैल्यू ही नहीं है ना। अगर आपको जानकारी नहीं मिलता तो उस वोट का वैल्यू नहीं है। ओके, ठीक है साथियों, नमस्कार।